नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। याद करिए साल 2019 का आम चुनाव, जब उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट दो यादवों के बीच सियासी जंग का मैदान बन चुकी थी। एक तरफ जहां अखिलेश यादव अपने पिता की सीट से ताल ठोक रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जंग में उतार दिया था। और पहली बार चुनावी मैदान में उतरे निरहुआ ने भी इस चुनाव में अखिलेश को कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन जब नतीजे आए तो चुनाव हार गए। मगर हां, निरहुआ चुनाव भले ही हार गए, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ की जनता से जो वादा किया था वो वादा जरूर पूरा कर दिखाया। दरअसल 2019 के आम चुनाव के दौरान ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे निरहुआ से जब आपके एनएमएफ न्यूज ने सवाल किया था कि वो चुनाव जीतने के बाद आजमगढ़ के लिए सबसे पहला काम कौन सा करेंगे, उस वक्त निरहुआ ने यही बात कही थी कि आम चुनाव जीतने पर सबसे पहले इस जिले को यूनिवर्सिटी की सौगात देंगे। आजमगढ़ की जनता आपको तहे दिल से जिताती है और हमारी भी उम्मीद है पूरी, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये बनता है कि आपने ज़मीनी स्तर पे देखा है, तो पहला काम क्या करना चाहिए? पहला काम तो मैं वो करना चाहूँगा जो करने के लिए मुझे मुख्यमंत्री जी ने भेजा है। सबसे पहले आजमगढ़ के लोगों को आज तक धोखे में रखकर और उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके जाति के नाम पे अखिलेश यादव जी उनको भरमा करके अपने पीछे पीछे घुमाते रहे। वो चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं। अभी कल ही वो आए यहाँ पर्चा दाखिला के लिए और उन्होंने कहा, उनकी बात सुन के मैं दंग रह गया कि ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि परीक्षा की ज़रूरत क्या है, बच्चे दौड़ निकाल लें, बस उनको भर्ती कर दिया जाए, उनको परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सोच उनकी बताती है कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो पढ़े ना, अनपढ़ रहें। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं गया, उसका बाप पूछेगा बेटा स्कूल क्यों नहीं गए, तो बच्चा कहेगा ना कि क्यों स्कूल जाऊँ, परीक्षा तो होनी नहीं है, मैं तो खाली दौड़ूंगा और मैं नौकरी पा जाऊँगा। तो वो चाहते हैं कि यहाँ के लोग अनपढ़ रहें और वो उनको गुलाम बना करके अपने पीछे पीछे घुमाते रहें और लोग उनके नाम की माला जपते रहें। अगर लोग पढ़ लिख लिए तो उनका विरोध करेंगे, क्योंकि वो गलत राह पे चल रहे हैं, वो गलत राजनीति कर रहे हैं। ये लोगों को पढ़ेंगे लिखेंगे समझ आ जाएगा, तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं। पर हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी सबसे पहले चाहते हैं कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बने। और जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा, पहला काम तो यही करने वाले हम लोग कि पहले हम विश्वविद्यालय का निर्माण यहाँ शुरू करेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके करेंगे। आपने कई नेताओं को देखा होगा जो चुनावी वादा तो करते हैं, मगर चुनाव हारने के बाद वो वादा भी भूल जाते हैं। मगर आजमगढ़ की जनता से यूनिवर्सिटी का वादा करने वाले निरहुआ को चुनाव हारने के बाद भी अपना वादा याद रहा और आज उन्होंने आजमगढ़ की जनता से किया वादा भी पूरा कर दिया। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद यूनिवर्सिटी की नींव रखने के लिए आजमगढ़ की धरती पर पहुंचे, उन्होंने यहां सठियाव ब्लॉक में स्थित मोहब्बतपुर गांव में बनने जा रही यूनिवर्सिटी की नींव रखी, तो बीजेपी नेता और गायक निरहुआ ने अमित शाह के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरी अर्जी पर विचार करने और आजमगढ़ को विश्वविद्यालय देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। निरहुआ ने आजमगढ़ को यूनिवर्सिटी दिलाने का वादा पूरा किया तो ट्विटर यूजर शुभम जायसवाल ने लिखा, निरहुआ भैया आप आजमगढ़ का विकास करो, हम आपके साथ हैं। तो वहीं सैयद निहाल नाम के यूजर ने निरहुआ से आजमगढ़ से वाराणसी के बीच रेल लाइन बनवाने की मांग करते हुए लिखा, सर आजमगढ़ टू वाराणसी रेलवे लाइन का भी जरूर जिक्र करें। आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट से साल 2014 में जहां मुलायम सिंह सांसद थे, तो वहीं 2019 में उनके बेटे अखिलेश यादव सांसद चुने गए हैं। मगर अखिलेश यादव से चुनाव हारने के बावजूद जिस तरह से निरहुआ ने आजमगढ़ की जनता से किया वादा निभाया और उन्हें यूनिवर्सिटी की सौगात दिलाकर ही दम लिया, उनके इस काम की इसी तरह से तारीफ हो रही है। आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी को सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन जनता को उसके नेताओं ने वोट बैंक तक ही सीमित रखा और आजमगढ़ के माथे पर बीमारू जिले का कलंक चस्पा रहा।
रहनुमा बनकर सपा नेता आजमगढ़ की जनता को ही भूल बैठे। कहते हैं आजमगढ़ राजनीतिक विरोधियों का क्षेत्र भले ही रहा हो, लेकिन सीएम योगी ने जनता को विकास परियोजनाओं का उपहार देने में कभी भेदभाव नहीं किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए जहां आजमगढ़ के विकास की एक नई तस्वीर उभरने वाली है, तो वहीं इन दोनों एक्सप्रेसवे के जरिए आजमगढ़ प्रमुख कारोबारी और औद्योगिक केंद्र के रूप में भी स्थापित होगा। इससे बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार तो पैदा होंगे ही, मुंबई और खाड़ी देशों की तरफ होने वाला युवाओं का पलायन भी रुकेगा। यूनिवर्सिटी और एक्सप्रेसवे के अलावा एयर कनेक्टिविटी से भी आजमगढ़ जल्द जुड़ने वाला है। सीएम योगी के नियमित पर्यवेक्षण में यहां एयरपोर्ट भी बनकर तैयार है और जल्द ही आजमगढ़ और आसपास के लोगों को बड़े शहरों के लिए सीधी एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी। जिस तरह से आजमगढ़ में विकास परियोजनाएं चल रही हैं, उसे देखकर लगता है मुंबई और खाड़ी देशों में होने वाले पलायन पर भी रोक लग सकेगी। बहरहाल जो आजमगढ़ कभी टेरर कनेक्शन माफियागिरी के लिए बदनाम था, उस आजमगढ़ में हो रहे विकास कार्यों पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। घर मोदी, घर घर मोदी। माँ के सपूतों ने जो स्वागत किया है, मातृशक्तियों ने स्वागत किया है, आप सब रास्ता खाली। आजमगढ़ की जनता आपको तहे दिल से जिताती है और हमारी भी उम्मीद है पूरी, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये बनता है कि आपने ज़मीनी स्तर पे देखा है, तो पहला काम क्या करना चाहिए? पहला काम तो मैं वो करना चाहूँगा जो करने के लिए मुझे मुख्यमंत्री जी ने भेजा है। सबसे पहले आजमगढ़ के लोगों को आज तक धोखे में रखकर और उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके जाति के नाम पे अखिलेश यादव जी उनको भरमा करके अपने पीछे पीछे घुमाते रहे। वो चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं। अभी कल ही वो आए यहाँ पर्चा दाखिला के लिए और उन्होंने कहा, उनकी बात सुन के मैं दंग रह गया कि ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि परीक्षा की ज़रूरत क्या है, बच्चे दौड़ निकाल लें, बस उनको भर्ती कर दिया जाए, उनको परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सोच उनकी बताती है कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो पढ़े ना, अनपढ़ रहें। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं गया, उसका बाप पूछेगा बेटा स्कूल क्यों नहीं गए, तो बच्चा कहेगा ना कि क्यों स्कूल जाऊँ, परीक्षा तो होनी नहीं है, मैं तो खाली दौड़ूंगा और मैं नौकरी पा जाऊँगा। तो वो चाहते हैं कि यहाँ के लोग अनपढ़ रहें और वो उनको गुलाम बना करके अपने पीछे पीछे घुमाते रहें और लोग उनके नाम की माला जपते रहें। अगर लोग पढ़ लिख लिए तो उनका विरोध करेंगे, क्योंकि वो गलत राह पे चल रहे हैं, वो गलत राजनीति कर रहे हैं। ये लोगों को पढ़ेंगे लिखेंगे समझ आ जाएगा, तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं। पर हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी सबसे पहले चाहते हैं कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बने, और जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा पहला काम तो यही करने वाले हम लोग कि पहले हम विश्वविद्यालय का निर्माण यहाँ शुरू करेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके करेंगे।